एक लेखक जानता है कि जीवन क्या है और वह जो साहित्य लिखता है उससे हमें एक सभ्य और सफल जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। लेखक लोगों की भावनाओं और मानसिकता को समझता है। लेखक के पास एक स्थिति की कल्पना करने और अपने लेखन कौशल का उपयोग करके अपने लेखन में उस दृश्य का मसौदा तैयार करने के लिए एक शक्तिशाली कल्पना है। ऐसा मसौदा समाज में एक क्रांति लाता है और एक व्यक्ति को उसमें और समाज में भी बदलाव लाने में मदद करता है। प्रभावी और कुशल लेखक अपने समुदाय के लोगों की मानसिकता को समझते हैं और वे न केवल समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में बात करते हैं बल्कि उन समस्याओं का प्रभावी समाधान भी निकालते हैं। एक लेखक की समस्या समाधान क्षमता समाज और एक राज्य के विकास और उत्थान में मदद करती है। लेखक राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्म, आध्यात्मिकता, ज्योतिष, रचनात्मकता, फिल्म, कविता, उपन्यास और कई अन्य क्षेत्रों पर लिखते हैं। इसलिए लेखक बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके लिए समाज में रहने वाले लोगों के लिए बहुत रचनात्मकता, समझ, कल्पना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। आपकी कुंडली में करियर, ज्योतिष और ग्रहों की स्थिति आपको लेखक के इन गुणों से सशक्त बनाती है। अब हम कवियों के लिए कुछ ज्योतिषीय योग देखेंगे। सामान्य तौर पर शुक्र कविता पर शासन करता है। लेखन 9वें घर के दायरे में आता है। जब हम लेखक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ निम्न में से कोई एक पत्रकार, कहानी लेखक, संवाद लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, लेखक, गीतकार, कार्टूनिस्ट, दृश्य मीडिया पर मीम निर्माता, पुस्तक समीक्षा के लेखक, संपादक, क्लासिक्स के अनुवादक हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा बली होने के कारण कुंडली को शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि सूर्य और चंद्रमा कमजोर हैं तो चार्ट शक्तिहीन हो जाता है, चाहे शेष ग्रह कितने भी मजबूत हों। सूर्य की बुध के साथ युति किसी भी लेखक के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। इसी तरह चंद्र बुध की युति भी लेखकों के लिए एक अच्छा योग है। जहां बुध की शक्ति व्यक्ति के लेखन कौशल को तय करती है, वहीं बुध को प्रभावित करने वाला ग्रह कौन सा विषय तय करता है व्यक्ति लिखने जा रहा है। बुध के शुक्र के साथ युति होने पर कवि बन जाता है। एक मजबूत चंद्रमा एक चार्ट में कर्क राशि की श्रेष्ठता या दोनों साहित्यिक गतिविधियों के मजबूत संकेतक बन जाते हैं। नवांश के स्तर पर वृष राशि में बुध या मिथुन राशि में तुला या शुक्र साहित्यिक खोज के लिए दृढ़ता से संकेत देते हैं। यदि हम कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा कथा लेखक है, तो हम यहाँ दो संकायों का उल्लेख कर रहे हैं, कल्पना लिखने की क्षमता और लेखन की क्षमता। पूर्व का संबंध 5वें घर से है जबकि बाद वाला दूसरे घर से जुड़ा है। कभी कभी जो व्यक्ति स्वप्न देखता है वह स्वप्न में जो देखा था उसे याद नहीं कर पाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कल्पना शक्ति अच्छी होती है, लेकिन क्या वे सभी अच्छे लेखक बनते हैं? नहीं। फिर जो प्रश्न पूछने की आवश्यकता है वह यह है कि ऐसा क्यों है? इसका उत्तर यह नहीं है कि वे सभी लोग जिनके पास 5वां घर मजबूत है उन्हें समान रूप से शक्तिशाली द्वितीय घर का आशीर्वाद प्राप्त है। 2 और 5 के भाव के स्वामी की युति, दोनों ग्रहों का एक साथ प्रबल होना भी लेखकत्व के लिए एक अच्छा योग है। बुध और गुरु दोनों ही विद्वता के सूचक हैं। ये दोनों ग्रह या तो अकेले या लग्न में युति में भी लेखकों का पक्ष लेते हैं। जबकि बृहस्पति 10वें भाव में है और दूसरे भाव पर दृष्टि रखता है, इसलिए 10वें भाव में बृहस्पति साहित्यिक कौशल का पक्षधर है। इसी तरह लग्न में दशमेश की उपस्थिति भी लेखन कौशल के लिए अनुकूल है। कुछ योग ऐसे होते हैं जिन्हें विशिष्ट नामों से जाना जाता है। अब हम ऐसे योगों को देखेंगे जो कवियों, लेखकों और पत्रकारों को लाभ पहुंचाते हैं। आपकी कुंडली में कौन से योग मौजूद हैं, यह जानने के लिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी AJ ओबरॉय से बात करें जो आपकी पसंद का करियर चुनने में मदद कर सकते हैं।